69,000 शिक्षक भर्ती ओबीसी घोटाला तूल पकड़ता जा रहा था कि सरकार ने दबाव में आके 6800 अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल करा और वो अभ्यर्थी अभी भी अपनी नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि अभी तक उनको नियुक्ति क्यों नहीं मिल पाई और क्या वजह है कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, वजह है कि हमें चयन सूची में नाम आने के बाद हमें नियुक्ति पत्र चाहिए। ऐसी कोई चयन प्रक्रिया नहीं होती जिसमें चयन सूची नाम आने के बाद आपको चयन नियुक्ति से दूर रखा जाए। लेकिन हम लोग दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए हमें अभी तक चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। हमें नियुक्ति नहीं मिली है और हमें विद्यालय नहीं पहुंचाया जा रहा है। सर, ये मामला 2018 का है। एक शिक्षक भर्ती आती है 69,000 की, 19 में चयन सूची आ जाती है और दो बार में लोगों का चयन हो जाता है। थर्ड काउंसलिंग होती है, हमारा चयन नहीं होता। हमें लगता है कुछ हमें कमी रह गई थी, इसलिए हमारा चयन नहीं हुआ। लेकिन सर, हम लोगों को में एक सवाल खटकता है कि जो आरक्षण की नियमावली है अपने प्रदेश में, वह है 50% यूआर की सीट होती है और 27% ओबीसी की और 21% एससी की सीटें होती हैं। तो जब ये लिस्ट आई तो जो उसमें कट ऑफ था ओबीसी एससी का इतना पास था कि हमारे मन में शंका हुई। हम सर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, 1 साल जांच हुई, 75 जिलों के बीएसओ को वहां पर बुलाया गया, उनकी रिपोर्ट ली गई और 29 अप्रैल 2021 को एक रिपोर्ट आती है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, जो कि बीजेपी द्वारा बनाया हुआ आयोग है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उस रिपोर्ट को लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगातार लखनऊ का ऐसा कोई गली नहीं है, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जहां हम गए न हो, संघर्ष न किया हो। लगातार 8 महीने के संघर्ष के बाद 23 दिसंबर 2021 को वो दिन आता है जब हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से होती है। वह हमारे मामले को संज्ञान लेते हैं, हमें बुलाते हैं, 5 लोग हमारे मिलने जाते हैं। वो कहते हैं बच्चों के साथ न्याय हो और 1 हफ्ते के भीतर इन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए। सर, शेड्यूल जारी हो जाता है कि 30 तारीख को चयन सूची आएगी, 3-4 को काउंसलिंग होगी और 5 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन सर, अगर 30 तारीख को न आकर चयन सूची 5 तारीख को आती है, 8 तारीख को आचार संहिता लग जाती है। लेकिन चूंकि प्रक्रिया पूर्व में गतिमान थी, ये आचार संहिता में हमें नियुक्ति दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। चुनाव का हवाला बनाया। सर, अच्छा हुआ, चलिए कोई बात नहीं, चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री जी फिर से रिपीट हो गए। शिक्षा मंत्री हमारे समाज से, हम लोग समाज अच्छा पिछड़ा समाज है, उस समाज से हमारे शिक्षा मंत्री बन गए। हमारी उम्मीदें और मजबूत हो गई कि अब हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन सरकार को बने 3 महीने हो गए, विभाग बट गए, मंत्री बन गए, लेकिन हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिला। हम नियुक्ति पत्र की बाट में आज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाट जो रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमें नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगा। आपने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करी दोबारा? चुनाव के बाद सर ऐसा फिर से हम लोग 26 मार्च यहाँ पर बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री आवास, बीजेपी कार्यालय, मुख्यमंत्री जनता दरबार। आपको एक बात और बता दूं, हम लोग गोरखपुर भी गए थे। अभी हाल ही की बात है, 10-11 तारीख की बात है, हम लोग गोरखपुर गए थे। वहाँ मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम लगा था, हमारे कुछ साथी वहाँ पे गए अपनी मांग को लेकर, शायद हमारी वहाँ पर आवाज़ कोई सुन ले। लेकिन वहाँ अगर हमें कुछ मिला तो जेल मिली। हमारे 8 साथियों को, 5 बहनों को, 5 भाइयों को और 3 बहनों को चालान कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। वहाँ से जमानत कराकर हम फिर से आए हैं, फिर बैठे हैं। हम आपको बता दें, हम लोग पिछड़े जरूर हैं, दलित जरूर हैं, कमज़ोर नहीं हैं। अपनी मांग को लेकर, अपने अधिकार को लेकर जब तक लड़ेंगे, जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती है। अपने हक और अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं ये अभ्यर्थी, लगातार अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित हैं और कहीं ना कहीं गोरखपुर और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी इनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अब देखना ये होगा कि ऐसे ही क्या इनका आंदोलन चलता रहेगा या इनको इंसाफ मिलेगा। जनसंदेश टाइम्स के लिए आके मिराज खान, लखनऊ।